चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल एचडी में। एक्सरसाइज 4.3 है, क्लास 9 के लिए है। एक्सरसाइज 4.3 इसमें आपके पहला क्वेश्चन जो आपके दे रखा है वो है ड्रॉ द ग्राफ। आप क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का क्या बनाना है? आपको ग्राफ बनाना है। तो सिंपल है, अगर आप इसके लिए बनानी पड़ेगी आपको एक टेबल। ज़्यादा वैल्यू नहीं, ओनली 2 वैल्यू निकाल लो तो भी खूब है आपके लिए। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा आपके y। अब यहाँ इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना। इक्वेशन का मतलब हो गया x प्लस वाई, मतलब x और y का जो जोड़ है, जो प्लस है, वो 4 होना चाहिए। तो सिंपल है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1 और 3 ले सकता हूँ तो भी 4 होता है। 2 + 2 भी 4 होता है। या फिर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 हो तो भी क्या होता है? 4 होता है। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बन गई है कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना हो गया है? आपके 3 हो गया। अब ये कैसे आया? आप चाहो तो इसको ऐसे मान सकते हो कि हमने जैसे इधर आपके कोई भी वैल्यू ले सकते हो मध्य। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x = अब ये y है ना, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 4 - y। जो इधर रहेगा उसका वैल्यू आपको लेना है। आपको लिखना है लेट y का वैल्यू हमने मान लिया। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या माना था? 3 माना था। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 4 - 3 = 1। अब हम क्या करते हैं? लेट y का वैल्यू हमने क्या माना? इस बार हमने 2 माना हुआ है। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपके? 4 माइनस, अब यहाँ पर y की जगह पहले 3 था, अब यहाँ पर 2 है, तो वैल्यू आ रहा है आपके 2। ऐसे आगे और निकालेंगे, ऐसे सॉल्व होता रहेगा। x का वैल्यू अगर हम ये y का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। ये यहाँ पर जैसे टेबल बनी हुई है वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो सॉल्व करके निकालो, ये डायरेक्ट भी आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जो छोटी इक्वेशन होगी, इजी इक्वेशन होगी, इसका आप ऊपर उत्तर निकाल सकते हो। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है तो सिंपल है, आपको देखना है यहाँ पर इस टेबल को ध्यान देना है। इस टेबल का आपको ध्यान देना है, ये टेबल है, इसमें देखना है आप टेबल को, टेबल के बारे में। सबसे पहले आपके x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पर आता है, y का वैल्यू 3 यहाँ पर आता है, दोनों पॉइंट यहाँ पर। ये रहा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना हो गया आपके? 3। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 और 3। फिर दोनों वैल्यू 2 2 है, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ पर आएगा आपके, इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी 2 है दोनों तरफ। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 2 2। फिर आता है नेक्स्ट है 3 और 1। तो ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 1 और ये दोनों आते हैं यहाँ पर। इसकी अगर हम लाइन खींचते हैं तो लाइन भी खींच सकते हो आप। तो आप चाहो यहाँ पर लाइन बना सकते हो, ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हो लाइन को। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके x - 2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर x - 2 लिखा हुआ है। अब इसका आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, नहीं तो इस y को उधर ट्रांसफर कर दो। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 + y। अब हमें यहाँ पर इधर y है तो y का वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ लेते हैं लेट y = मैंने ले लिया है 1। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 + 1 कितना होता है? 3। अब लेट y का वैल्यू हमने क्या ले लिया है? 2 ले लिया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके? 2 + 2 = 4। लेट y का वैल्यू मैंने क्या ले लिया है? 3 ले लिया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5। मतलब यहाँ पर आपको वैल्यूज चेंज करने हैं, 1 कभी 2 तो कभी 3 रखना है। और अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे तो ये ऐसी होगी टेबल, ये x है और ये y है। अब हमने जहाँ जहाँ y था हमने क्या लिया है? 1 2 और 3। तो x का वैल्यू क्या आया है? 3
4 5। इसका बनाएंगे हम ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले आपके ये वाला लेंगे हम, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। तो ये रहा x का वैल्यू 3 और ये रहा x का वैल्यू 1, दोनों यहाँ पर मिलते हैं और इसका नाम हो जाएगा आपके 1 3। क्या हो गया आपके 1 और 3। नेक्स्ट है आपके 4 2। तो ये रहा आपके 4 और ये रहा आपके 2 जो यहाँ पर आता है। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपके 4 2। नेक्स्ट है आपके 5 3। सभी एक ही लाइन में आएंगे। तो ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका 3 जो आपके यहाँ पर मैच करता है। इससे हम बोलेंगे 5 3। और अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ। ऐसे इसके से लाइन खींच देना, ऐसे आपकी लाइन बन जाएगी। अब है आपके थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या करेंगे हम, इसके लिए बनाएंगे हम टेबल। अब टेबल में देखो सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपको लिखना है x और यहाँ लिखना है आपको y। अब y यहाँ पर इसको इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है y = 3 टाइम ऑफ x। जितना x है उसका 3 टाइम है। तो माना कि x 1 2 3 है तो y क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम मतलब हो जाएगा आपके 3 6 एंड क्या हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं तो आप ऐसे ले भी सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ y लिखा है = 3 और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या था x था ना, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है। मान लो मैंने x का वैल्यू 1 लिया या 2 लिया या फिर मैंने यहाँ पर 3 लिया, तो क्या आया यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना हो गया आपके 9 हो गया। तो ऐसे आप इस टेबल को बना सकते हो आप। तो यहाँ पर y का वैल्यू 3 6 9 में ऐसा कुछ है आपके, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ y का वैल्यू। और मैं यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1 2 3 है, तो x का वैल्यू तो आपके सही से आ रहा है। x का वैल्यू तो आपके बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ये रहा। अब y का वैल्यू क्या है, ऐसा बढ़ रहा है 3 6 9 ऐसा हो रहा है। हम भी ऐसे लिखेंगे इधर 3 6 9 12 एंड 15। इसका बनाएंगे अब हम ग्राफ। तो ग्राफ लेते हैं हम। सबसे पहले आपके ग्राफ के अंदर दे रखा है 1 3। तो देखो इधर है आपके 1 और इधर है आपके 3, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर है 2 6, तो ये रहा आपके 2, इधर है आपके 6। फिर है इधर से 3, तो इधर से आपको लेना है 9, वो आपके आएगा यहाँ पर। इसका नाम लिख सकते हो आप, इसका नाम हो जाएगा आपके 1 3, इसका हो जाएगा 2 6, इसका हो जाएगा 3 9। और इसकी अब हम बनाएंगे लाइन। और इस लाइन का अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इस लाइन का नाम हो जाएगा y = हो जाएगा 3x। इस लाइन का नाम हो जाएगा। अब हम लेते हैं 4th। क्या करते हैं, इस वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो y का वैल्यू आ जाएगा 2x y का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो ये 2x इधर है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 2x होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बनानी है एक टेबल। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, y = 3 - 2 और यहाँ पर कुछ पुट करना पड़ेगा। y = 3 - 2 यहाँ पर भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पर 0 मान लिया और यहाँ पर 1 ले लिया। तो अगर इसकी आप टेबल बनाते हो, ये x है और ये y है, तो क्या होगा कि
ये वैल्यू है 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। मतलब जहाँ जहाँ आपके x था वहाँ पर हमने क्या लिखा है, 0 एंड 1 लिखा। तो y का वैल्यू क्या आया, 3 एंड 1। इसका ग्राफ बना लो। सबसे पहले है आपके 0 3, तो x का वैल्यू तो 0 है लेकिन y का वैल्यू कितना है आपके 3 है, ये यहाँ पर आता है 0 3। नेक्स्ट है आपके 1 1, तो ये रहा 1 और ये रहा 1। दो ही खूब है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर हम लेते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लाइन सही ढंग से ड्रॉ करना है आपको। ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपके गिव द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन के अंदर आपके पास पॉइंट लिखे हुए हैं 2 और 14। तो हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, कितनी लाइन्स बन सकती है और क्यों बन सकती है बताना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके 2 एंड 14 दे रखा है, तो लाइन बहुत सारी ड्रॉ हो सकती है। कैसे ड्रॉ हो सकती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 2 एंड 14। अब देखो एक चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान देना है कि जो आगे लिखा हुआ होता है वो x का वैल्यू होता है, पीछे लिखा हुआ वैल्यू क्या होता है आपके y होता है। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, आपके इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो क्या होगी इक्वेशन कि x प्लस वाई, मतलब इसको और इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना होता है 16 होता है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। और इसका आप ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो। अगर इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो सिंपल देखो ऐसा ग्राफ बनेगा आपके, ये x है और ये y है। अगर ये 1 है तो ये 15 है, अगर ये 2 है तो 14 है, 3 है तो 13 है, 4 है तो 14 है। इसका आप ग्राफ बना सकते हो। एक सिचुएशन और है कि x का वैल्यू दे रखा है आपके पास 2 एंड y का वैल्यू दे रखा है 14, जो ये नंबर इसका 7 टाइम है। मतलब कि अगर ये जो y है ना, x जो y है ना वो क्या है आपके 7 टाइम ऑफ x है। तो y का y और x का 7 टाइम है, तो ये हो जाएगा आपके 7x। अगर मैं इस y को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी टेबल बनाऊंगा, अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, वैसे भी ये ग्राफ बनाना तो है नहीं, अगर मैं इसकी टेबल बनाऊंगा आपके लिए तो इसकी टेबल क्या हो जाएगी आपके, ये x है और ये y है। अगर हम इसके बेस पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की टेबल बनाते हैं तो क्या होगा y इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ x। अगर ये 1 है तो ये 7 होगा, अगर ये 2 है तो ये 14 होगा, अगर ये 3 है तो 21 होगा। और भी ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप बना सकते हो। तो क्यों बना सकते हैं मैंने कारण बता दिए, दो। फर्स्ट तो हो जाएगा ये वाला और सेकंड हो जाएगा ये वाला। तो आप दो इक्वेशन बना सकते हो। इससे ज़्यादा भी हो सकती है इक्वेशन, वो फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का सम हो रहा है। या फिर माइनस वाली भी ले सकते हो कि इन दो, एक और भी बना सकती है, इन दोनों में जो आपके गैप है वो कितना है आपके ऐसे 14 माइनस 2 इजिकल टू कितना गैप है दोनों में 12 का गैप है। तो और बन जाएगी आपके कि x क्या नाम है y माइनस एक्स इजिकल टू 12, एक इक्वेशन और बन गई आपके। तो इसका हम और टेबल बना सकते हो आप, तो मैं और टेबल बना सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हो। x और ये y ले लिया, अगर ये वाला आपके 14 है तो ये वाला आपके 2 है, 12 का फ़र्क है। तो अगर मैं यहाँ पर 16 लेता हूँ तो यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, 15 लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 लेना पड़ेगा। दोनों में गैप जो है ना वो 12 का गैप है। ऐसे ही आप बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हो। एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों का सम, एक है 7 टाइम वाला, एक है आपकी ये वाली। इक्वेशन बहुत सारी बन सकती है, आप अपनी मर्जी है जैसे आप बना सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आराम से बहुत सारी बना सकते हो। अब है आपके थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं 3 और 4, और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्राफ। ये ए का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ग्राफ क्या है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, आपको देखो आगे दिया हुआ वैल्यू जो रहता है वो x का होता है, पीछे दिया हुआ वैल्यू होता है हमेशा y का। तो 3 और 4 के हिसाब से हमारे पास वैल्यू ऑफ जो x है वो हो गया है 3 एंड वैल्यू ऑफ y हो गया है आपके पास 4। अब हमें लेना है ये वाली इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3y = ax + 7, और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है 3 मार्क्स का। अब यहाँ पर देखो 3 का 3 और y का वैल्यू यहाँ से लेंगे हम 4, a का a, x का वैल्यू लेंगे हम यहाँ से 3 + 7, ये हो गया है 4 3 जा 12, और 3a प्लस का 7, ये 7 प्लस का इधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3a = 12 - 7। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3a का 3a और 12 - 7 होता है आपके 5, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, और a का वैल्यू आएगा 5/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलो। तो टैक्सी का जो भाड़ा है वो कितना है आपके, फर्स्ट किलोमीटर का है 8 रुपये, और बाकी जितना भी किलोमीटर है उसका आपको 5 रुपये देना। पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 देना पड़ेगा, उसके बाद में हर किलोमीटर के लिए आपको 5-5 रुपये एक्स्ट्रा देते रहना है। बस पहले किलोमीटर का पैसा ज़्यादा लगेगा आपके। डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, x दे रखा है। देखो आपको बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फेयर ऑफ 1 रुपीज़ 1 किलोमीटर, कितना दे रखा है 8 रुपये, 8 रुपीज़ दे रखा है। पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, और नेक्स्ट ईच किलोमीटर का दे रखा है आपके 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। आगे नेक्स्ट आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x, और जो आपका फेयर है वो दे रखा है आपके y। तो आपको एक तो बनानी है लीनियर इक्वेशन, और फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, 2 पार्ट में बांटना है इक्वेशन को ऐसे। पहले किलोमीटर का किराया जो है वो दे रखा है आपके 8 रुपये दे रखा है। अब बाद में, अब देखो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया था, x किलोमीटर। मान लो कि मैं 10 किलोमीटर गया होगा, अगर मैं x का वैल्यू 10 मानता हूँ, मानो कि मैं 10 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर यहाँ पर आया तो 9 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, मतलब जितने किलोमीटर मैं गया था उससे 1 कम। तो मैं कितने किलोमीटर गया था, x किलोमीटर गया था, तो x से क्या करेंगे हम, 1 कम कर देंगे। हम क्या कर देंगे, x से 1 किलोमीटर कम कर देंगे, और उस पर आपको देना है पर किलोमीटर 5 रुपये आपको देना है। अब आपको ये वाला फेयर भी देना है, आपको ये वाला फेयर भी देना है, मतलब आपको 8 रुपये भी देने हैं, और आपको ये रिमेनिंग जो है वो भाड़ा भी आपको देना है, और कुल आपको किराया चुकाना है y। तो आपको 8 रुपये देना है, प्लस 5 × 1 = 5x - 5 = y। अब यहाँ पर देखो 8 - 5 होता है 3, तो ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला ज़्यादा है, = y। अब यहाँ पर आपके इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, और इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा। अब अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा, ये है डिस्टेंस और ये है आपका फेयर, तो मुझे 8 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ तो 8 तो पहले किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा 13। 3 किलोमीटर जाऊँगा तो 8 रुपये पहले के लिए, 5-5 रुपये अगले के लिए 18। कैसे आप चाहो तो इस इक्वेशन के निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से कैसे, देखो अगर मैं 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे 8 रुपये। 5 × 5 + 3 होते हैं 8। अगर मैं 2 किलोमीटर का
चलता हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 5 दूनी 10 प्लस 3 होते हैं आपके 13 रुपये। अगर मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे फेयर देना पड़ेगा 15 प्लस 3 इजिकल टू होता है 18। ऐसे ही मैं अगर 4 किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इजिकल टू 23 मुझे देना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, सिंपल है। एक्स की लाइन पर तो आपको ये वाले वैल्यूज पुट करने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इधर आपको ये लिखना है तो देखो यहाँ पर गैप 5 का है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 8 13 18 एंड 23। अब देखो यहाँ पर गैप तो 5 का है और यहाँ पर गैप 8 का है। हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसा कर लेंगे, ये हटा देना बीच में से ब्लू कलर और लाइन को ऐसे कर देना। अब देखो सबसे पहले दे रखा है 18, तो ये रहा आपका 18। फिर है 213, ये रहा 213। फिर है 318, ये रहा 318। फिर है 423। ऐसे ही आपके वैल्यूज़ बढ़ते रहेंगे और इसका हम ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा आपको। पहले किलोमीटर का 8 रुपये है और बाद में ईच किलोमीटर का आपको मतलब जो बाकी बच गया उसका 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके हिसाब से अच्छे से देख लेना वापस से एक बार। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है आपको डायग्राम देखने हैं, 4.6 डायग्राम और 4.7 डायग्राम जो आपके यहाँ पर बना हुआ। ये रहा 4.6 और ये रहा 4.7। अब ये कह रहा है कि आपको कौन सा इन चारों में से किसका ये वाला ग्राफ है बताना है, और इन चारों में से किसका ग्राफ है ये बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अगर ध्यान लगाऊं, इसको अगर मैं पहले ध्यान से अगर देखें तो ये कह रहा है कि जितना x है उतना ही y है। मतलब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू 3 तो इसका वैल्यू भी 3। क्या यहाँ पर ऐसा है क्या? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है, अलग अलग है। इसका मतलब ये वाला इसका आंसर नहीं है। अब लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले के लिए बनानी पड़ेगी आपको फिर से टेबल। ज़्यादा नहीं है, 2 वैल्यू ले लो, खूब है आपके। अब ये कह रहा है कि x और y को ऐड करने पर 0 आता है। इसका मतलब है जितना मैं प्लस का लूँगा उतना ही माइनस। अगर मैं 0 0 लेता हूँ तो भी 0 आएगा, और अगर मैं इधर माइनस लूँ और इधर प्लस लूँ तो भी आता है। और भी ले सकते हो आप, प्लस का 2 तो माइनस का 2, माइनस का 2 तो प्लस का 2, ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये देखो इसमें हो रहा है इन दोनों का जोड़ 0, इन दोनों का जोड़ 0, इन दोनों का ऐड 0 होता है। इसका मतलब हमारा सेकंड राइट है। आगे वाले आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ भी नहीं होता तो आगे हम ट्राई करते। ये वाला भी आंसर नहीं है। अब लेते हैं ये वाला, इसके हिसाब से टेबल बनाते हैं पहले हम। ये है x और ये है y। टेबल को ध्यान देना, y का वैल्यू कितना है? जितना x है उससे 2 ज़्यादा। तो मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा आपके 2 ज़्यादा। क्या आएगा आपके 2 ज़्यादा आएगा। तो 1 और 2 कितने हो गए आपके 3, 2 और 2 कितने हो गए 4, 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान लगा कर कि इधर x 2 ज़्यादा है, इसमें y 2 ज़्यादा है, इसमें भी आपके y 2 ज़्यादा है। तो ये वाला इक्वेशन आपके नहीं आ रही है। तो हम लेते हैं सेकंड वाला। तो इसको हम बनाते हैं टेबल। ये कह रहा है कि x में से 2 घटाने पर y का वैल्यू आता है। माना कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा? x से 2 कम, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गए 4,
अब यहाँ पर देखो 2 जीरो तो आ गया। अब ये वाला 0 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर देखो y का वैल्यू जब 2 आता है तो यहाँ पर 4 होने चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन भी आपके नहीं है। अब लेते हैं थर्ड, इसको लेते हैं, इसकी बनाते हैं हम टेबल। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, आप यही ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है x का वैल्यू 2 0 -1 2 0 -1। अब देखो ये कह रहा है कि इसमें आपको ये माइनस का है तो ये प्लस का है, मतलब इस वैल्यू का आपको माइनस का मानना है। फिर प्लस का 2 कर देंगे, क्या आएगा आपके 0। ये माइनस का है और आपके यहाँ पर ये माइनस का है 0 और ये प्लस का 2 है तो 2 ही रहेगा। फिर ये देखो -1 है और ये -1 में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा, और प्लस और 2 कितना हो गया आपके 3 हो गए। और ये देखो आपके मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है इसमें, थर्ड हमारा क्या होगा आंसर होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है 6th क्वेश्चन। ए वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स लगाने पर कोई वर्क होता है एंड डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो है भाई आपके लिए वर्क, एक है इसमें आपके फोर्स, और एक है इसके अंदर डिस्टेंस। और साइंस में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप वर्क फाइंड करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपके, फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स डिस्टेंस वगैरह सब कुछ यूनिट में होता है, मतलब ये तो होता है आपके किलोमीटर में, फोर्स है आपके वजन में, अगर किलोग्राम वगैरह में कह सकते हो आप। तो इसका भी हर एक का कुछ ना कुछ क्या होता है, इन सबको अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम यूनिट कह सकते हो। अब किलोग्राम को भी यूनिट कह सकते हो, डिस्टेंस को भी आप यूनिट में कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम वगैरह आता है। अब फोर्स आपने कितना किलो फोर्स लगाया है, आप कितना बल लगाया, जो भी है आपके ग्राम किलोग्राम होता है वो होता है। अब दोनों की जगह दोनों ही दिए हुए नहीं है, इसकी जगह आप यूनिट का यूज कर सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म एंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको 2 इक्वेशन को 2 वेरिएबल में आपको लिखना है। 2 वेरिएबल मतलब आपको इन तीनों में से किसी एक को आपको x मानना है और किसी एक को आपको y मानना है। अब यहाँ लिखा हुआ है फोर्स हमारे पास दे रखा है 5, तो फोर्स तो हमारे पास 5 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फोर्स तो लिख देते हैं 5। अब हमारे पास बचे हैं 2 पॉइंट, एक बचा है वर्क, एक बचा है डिस्टेंस। इसको आपको मानना पड़ेगा। लेट वर्क हमने मान लिया है x और डिस्टेंस हमने मान लिया है y। आपकी इच्छा हो तो डिस्टेंस को x मान सकते हो, वर्क को x मान सकते हो, मर्जी है जो ले सकते हो आप। अब ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। वर्क को मैंने क्या माना है, वर्क को मैंने x माना है, फोर्स कितना है 5 है, डिस्टेंस कितना है y है। अगर आपने इसको y माना, इसको x माना, तो ये आंसर भी आ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी एक दो, ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो हमें बनाना है इस चीज़ का ग्राफ बनाना। अब मैंने क्या किया है कि वर्क को x माना है, इसलिए ये इक्वेशन का एक ग्राफ बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये है x और ये है y। अब x का वैल्यू कितना है, y से 5 टाइम है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो y का 5 टाइम करो, तो ये हो जाएगा आपके y का 5 टाइम, मतलब 1 का 5 टाइम 5, 2 का 5 टाइम 10 और 3 का 5 टाइम होता है 15। इसका ग्राफ बना लो। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x का वैल्यू लिखेंगे, ये है x के वैल्यू 5, 10, 15, 20, ऐसे आप लिख सकते हो।
और इधर है आपको लिखना है 1 2 3 4। सबसे पहले है 1 5, तो ये रहा अभी 1 5 5 1। फिर है आपके 10 2 3 15, ऐसे ही आता रहेगा आपके। और इसका हमें बनाना है ऐसे ग्राफ। ये हो गया। नेक्स्ट है आपके, अगर डिस्टेंस जो है वो आपके 2 यूनिट और 0 यूनिट हो तो। डिस्टेंस 2 और 0 बोला है इसने, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पर। ये कह रहा है कि डिस्टेंस मतलब है आपके y कितना है आपके, y दे रखा है 2 और 0। ये रहा 2 तो हमने यहाँ पर लिया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लेता हूँ 2 और यहाँ पर लेता हूँ मैं 0। ये तो आपके फर्स्ट का आंसर है, ये आपके सेकंड का आंसर है। तो ये होता है 5 2 10 और ये होता है आपके 5। ये वर्क हो जाएगा 10 और 5। तो ऐसे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x किसको मानते हो, y किसको मानते हो, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7th। यामिनी और फातिमा 2 है, 2 स्टूडेंट है जो किस क्लास की है, 9th क्लास की है। टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दान वगैरह दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? 100 रुपये का। वो भी कहाँ पर दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे रहे हैं। और हेल्प कर रहे हैं, अर्थक्वेक विक्टिम्स का हेल्प कर रहे हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन, हमें क्या करनी है? लीनियर इक्वेशन बनानी है। और कंट्रीब्यूट को आपको ऐसे मानना है, एक्स और वाई मानकर आपको एक ग्राफ भी क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो 2 है तो हम ऐसा देखो, यहाँ पर जो 100 रुपीज़ दे रखे हैं ना, पहले आपको क्या करना, दोनों के एक को x मानना है, एक को y मानना है। तो ऐसे लिखेंगे हम, लेट जो भी आपके हेल्प की है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में बाई, सबसे पहले है यामिनी। यामिनी ने कितना डोनेट किया हम लिखते हैं यहाँ पर x मानते हैं। और बाई फातिमा, फातिमा के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर? y ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपये डोनेट किए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लें, इसका मतलब है आपके टुगेदर, लिख सकते हो वही लाइन ऊपर जो लिखी हुई है, टुगेदर कंट्रीब्यूशन वो है आपके 100 रुपीज़। दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा? आपके 100। दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ दिए। अब इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। दोनों के मिलकर 100 है, तो माना कि यामिनी जो सबसे पहले है उसने मान लो कि 40 दिए, तो ये 60 देगी। या अगर इसने 50 दिए तो ये भी 50 देगी। इसने 60 दे दिए तो ये 40। दोनों मिलकर 100 रुपये होने चाहिए। अगर इसने 0 दिए तो इसने 100 दिए, इसने 10 दिए तो इसने 90 दिए। कुल मिला के दोनों का जो जोड़ है ना, वो कितना होना चाहिए? आपके 100 होना चाहिए। ये ध्यान रखना। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ हम लिख देते हैं 40 50 60 70, 40 50 60 एंड 70। अब यहाँ पर देखो गैप है, यहाँ पर गैप 10 का है, यहाँ पर गैप 40 का है। तो इस लाइन को ऐसा करना पड़ेगा, ये बीच में से ब्लू लाइन मिटा देना। यहाँ पर भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये तभी करते हैं जब गैप अलग अलग हो। यहाँ पर गैप 10 का है, यहाँ पर 40 का है, ऐसे करते हैं। सबसे पहले है 40 60, तो ये रहा 40 और ये रहा 60। फिर है 50 50, ये रहा। फिर है 60 40, ये रहा। तो ऐसे आपके ग्राफ की लाइन बनेगी। तो ये ऐसे ये ग्राफ की लाइन होगी। और इस ग्राफ की लाइन का आप नाम भी दे सकते हो। क्या लिखोगे? x प्लस वाई इजिकल टू 100। दोनों का कंट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ है। ऐसे अब है आपके क्वेश्चन नंबर 8 देर का है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट में करते हैं, एफ में लेते हैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट में, यूएस या कनाडा में। लेकिन अगर इंडिया है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं सेल्सियस। मान लो हमारे घर का जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन यूएसए अमेरिका वगैरह में है ना, वहाँ ऐसा होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 24 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहाँ एफ में लिखते हैं और हमारे यहाँ पर सेल्सियस में। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है ग्राफ। सेल्सियस को मानना है एक्स और फ़ारेनहाइट को मानना है वाई। तो सेल्सियस एक्स में आएगा तो सेल्सियस आपके आएगा यहाँ पर सेल्सियस आ जाएगा, और फ़ारेनहाइट आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, हमें इस चीज़ का F9/5। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है, जो आपके साइंस में होगा ये F = 9/C, F = 9/5C + 32। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ बनाना तो हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, बनानी पड़ेगी एक टेबल। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखो C वाले को पहले लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आएगा F। ये X वगैरह हटा देना आप, रबड़ वगैरह से जो भी है आप हटा सकते हो ऐसे। अब क्या करना है आपको, इसके लिए ग्राफ बनाना। सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर C का कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा। ऐसा वैल्यू लेना है कि यहाँ 5 से कट जाए। तो मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 भी ले सकते हो, 5 के बाद में आप चाहो तो यहाँ पर 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो अगर मुझे 9/5, अब यहाँ पर C की जगह मैंने क्या लिया है 5 + 32, तो ये और ये कट जाएगा, और फ़ारेनहाइट आएगा आपके कितना, 32 + 9 होते हैं, 32 + 9 कितना होता है 41। ये हो गया हमारा पहला। सेकंड लेते हैं हम 9/5 इंटू, इस बार आप 10 लेते हो यहाँ पर, तो क्या होगा, ये डिवाइड जाएगा यहाँ पर 2 टाइम, और ये आएगा 9 × 18 + 32 कितना होता है 50। फिर थर्ड लेते हैं हम, और यहाँ पर हम लेते हैं 15, और यहाँ पर लेते हैं हम 32। इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम, ये प्लस है 27 + 32, तो ये आएगा आपके 9 और 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपके 5। तो ग्राफ बनाना है, सिंपल है। मैंने यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना आया था 41, और फिर आया था 50, फिर आया था 59। मैं क्या करता हूँ, C का वैल्यू जो है ना वो ये ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20 ऐसे। और फ़ारेनहाइट क्या लेंगे यहाँ पर हम 41, 50, 59 ऐसे 9 बढ़ा सकते हो आप। 9 और अगर ऐड करेंगे तो 68, 9 अगर ऐड और करेंगे तो 77 ऐसे। और यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींच सकते हो ऐसे। सबसे पहले है 541, ये रहा। फिर है आपके 1050, ये रहा। फिर है 1559, ये रहा। इसको अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हो जाएगा ये वाला। और इस ग्राफ का नाम आपके ये हो जाएगा F = 9/5C + 32, ये हो जाएगा, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा। अब हमें ये तो फर्स्ट वाला तो मैंने कर दिया, अब सेकंड वाला करते हैं। टेम्परेचर C 30 है, बताओ F क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन लगानी है आपको। सेकंड कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पर 9/5C + 32। इसमें दे रखा है C जो है ना वो 30 है, तो हम यहाँ वैल्यू निकाल लो। 9/5C जो है वो दे रखा है 30 + 32। इसमें इसका डिवाइड ज़्यादा 6 टाइम, 9 × 6 = 54 + 32,
ये हो जाएगा आपके 6 और 8, 86 हो जाएगा। अब लेते हैं हम थर्ड वाला, सेम फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है। इस बार F95 है, तो सेल्सियस में बताओ तो C क्या होगा। F95 है 9/5C + 32। अब हम क्या करेंगे, 32 को तो ट्रांसफर कर दो, ये इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। 95 - 32 = 9/5C। अब दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 3 और 6 = 9/5C। अब ये इधर आएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, मतलब C अगर मैं फाइंड करूं तो होता है 63 × 5/9। इसमें इसका डिवाइड जाता है 7 टाइम और C का वैल्यू आ जाएगा आपके 35 डिग्री सेल्सियस। अब है आपके, जब C 0 हो तो F क्या होगा और F 0 हो तो C क्या होगा, ये बताना है आपको। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, नया पेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, फॉर्मूला है आपके F = 9/5C + 32। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ इफ़ C = 0 पहले, तो F क्या हो जाएगा 9/5C 0 है + 32, तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 32। अब हम लेते हैं इफ़ F = 0, तो F का वैल्यू 0 है, 9/5C है + 32 है। पहले ये वाला इधर ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो 9/5C = 0 - 32, जो कितना होगा माइनस का 32 होगा। अब ये वाला इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 32 × 5/9। तो कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, 15 + 1 होता है आपके 16/9। अब डिवाइड करो तो इसमें डिवाइड जाता है आपके, पहले जाएगा 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9, और फिर आपके पीछे बच जाएगा कितना 7, तो 7 7 7 7 आता रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस में 78 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप, ये सेल्सियस भी आप लिख सकते हो ऐसा। नेक्स्ट है, हमें बताना है इज देयर टेम्परेचर विच न्यूमेरिकल सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो चाहे फ़ारेनहाइट में फाइंड करो चाहे सेल्सियस में, दोनों में सेम ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम आना चाहिए, दोनों सेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ C = F। क्या ऐसा हो सकता है, तो हम लिखेंगे यस। अब कह रहा है कि हो सकता है, तो बताओ क्या होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम 9/5C + 32, दोनों इक्वल है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जगह भी F लिख देता हूँ। दोनों जगह F लिखो या दोनों जगह C बनाओ, तो 9/5F + 32, ये वाला इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस, पूरा भेज रहे हैं ना तो माइनस में हो जाएगा। फिर आ रहा है आपके 5 आ गया एलसीएम, तो ये आएगा 5F - 9F, क्योंकि ये 5 हो जाएगा और ये नंबर सेम, ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। अब 9 - 5 होता है माइनस का 4F। अब इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो F का वैल्यू आएगा 32 × 5/-4। इसमें इसका डिवाइड आता है 8 टाइम, 8 × 5 होता है 40, वो भी माइनस में। ये ऐसा टेम्परेचर है, चाहे C लिखोगे तो F भी यही आएगा, F लिखोगे तो C भी यही आएगा। माइनस में 40 डिग्री ऐसा है जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में सेम रहता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कहीं भी कोई भी डाउट रह गया है आपका तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का
तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब